हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्कोनेफ और एंटी मार्कोनेफ रिएक्शन। ठीक है, मार्कोनेफ और एंटी मार्कोनेफ रूल जो कि एल्कलाइड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इसमें एक और हमने हेडिंग डाल के रखी है कि एल्कीन टू एल्कलाइड कैसे बनेगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि फोटो हैलोजेनेशन प्रोसेस कैसे होती है, साथ ही साथ एल्केन से एल्कलाइड कैसे बनता है। लेकिन आज हमें क्या है, एल्कीन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो सर क्या करने वाले हैं। लेकिन पहले समझो ये मार्कोनेफ और एंटी मार्कोनेफ रूल कहलाता क्या है। मार्कोनेफ रूल क्या कहता है? मार्कोनेफ रूल कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन अटैच ऑन विच कार्बन वेयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। याद रहेगी बात? ठीक है, लिख लेते इस चीज को। रूल कहता है मार्कोनेफ रूल कि हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन विच कार्बन there is more number of hydrogen। सर एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक को लेके, लेकिन अभी समझना है ये इस चीज़ से आपको, इस लाइन से आपको हमेशा याद रहेगा हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिंपल सी कहानी। अब मार्कोनेफ रूल कहता तो ये है, लेकिन मार्कोनेफ रूल लगता कैसे है? इसकी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन मार्कोनेफ कहता है कि भैया, पहली कंडीशन हमारी सुनो। हमने कहा बहुत बढ़िया, सुनते हैं। मार्कोनेफ कहता है कि भैया जो कंपाउंड है वो एल्कीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्कीन। यानी कि जो भी है वो किससे रिएक्शन करेंगे? एल्कीन होना चाहिए। पहली कंडीशन। क्या एल्केन होगा, एल्काइन होगा, क्या मार्कोनेफ रूल लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए? एल्कीन। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कहती है कि हम जिससे भी रिएक्शन करेंगे वो हाइड्रोजन हैलाइड हो। हाइड्रोजन हैलाइड में तो HI भी हो सकता है, HBr, HCl, बहुत रेयर कंडीशन में HF। ठीक है, करेगा ही नहीं फिलहाल HF, तो मार्कोनेफ ने ये बोल दिया। तीसरी चीज़ हमने क्या बोली? जिससे भी रिएक्शन करेंगे जो एल्कीन होगा वो कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल कार्बन। अनसिमेट्रिकल मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये यहाँ H, यहाँ H। ये तो सर सिमेट्रिकल है, इधर भी H आ गया, इधर भी H, इधर भी। देखो अब क्या कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। मतलब जो एल्कीन होना चाहिए वो कैसा होगा? वो अनसिमेट्रिकल होगा। चौथी कंडीशन मार्कोनेफ ने क्या छोड़ दी कि जो भी क्या जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है वो कैसा होना, एक और क्या, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी कि इलेक्ट्रोफिल जो भी होगा उसको क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो खींच लेता है। जैसे इंसान को पैसे से प्यार होता है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, कैसे हुआ देखो जरा। HX से टूटेगा H+Cl-, ऐसे ही HX में Cl लिख लो। HBr है H+Br-, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक, तो ये 4 कंडीशन मार्कोनेफ ने कह दी, और मार्कोनेफ ने रूल दे दिया कि हाइड्रोजन वहां जुड़ने वाला है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये चीज समझ में आती है। अब देखो इनकी रिएक्शन को देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? HBr के साथ, एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब देखो रूल कहता है हाइड्रोजन अटैच ऑन विच कार्बन वेयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इन दोनों कार्बन में। देखो ध्यान से, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? इसके पास। तो हाइड्रोजन गया कहाँ? इधर। Br कहाँ जाएगा? तो क्या प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH Br CH3। आपने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसी के पास क्यों गया? ये तो ने रूल बोल दिया, हाइड्रोजन जो है वो इधर भी तो आ सकता था। इसी बात को लेके मार्कोनेफ ने एक और रूल बताया जिसका नाम था एंटी मार्कोनेफ रूल। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समझते हैं एंटी मार्कोनेफ रूल क्या कहलाता है। अब ध्यान से देखो, मार्कोनेफ कह रहा है कि भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम एग्जांपल HBr के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था तो इधर, और Br कहाँ गया ये।
CH3 CH Br और यहाँ पे CH3। लेकिन सर अभी आपने एक बात बोली Br इधर भी तो आ सकता था, है ना, हाइड्रोजन उधर चला जाए, मतलब हाइड्रोजन वहाँ चला जाए जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, इन्होंने क्या किया देखो ध्यान से, सेकेंड रूल अपना दे दिया एंटी मार्कोनिफ, इसी का एंटी मार्कोनिफ। एंटी मार्कोनिफ कहता है हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन विच कार्बन वेयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कराई HBr के साथ, यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है, बस इसकी रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। कैटलिस्ट क्या है, H2O2। हमने पिछली वीडियो में बताया कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हम और आप, हम आपकी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा देंगे, सिलेबस को बढ़ा देंगे, लेकिन आपको मेन एग्जाम वाले दिन आपको ही लिखना है, ठीक है। तो यही चीज़ है कैटलिस्ट में, ठीक। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन गया यहां, तो Br कहां जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, CH3 CH2 Br। बस सर हम पहचानेंगे कैसे मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ, हाइड्रोजन की पोजीशन देख लो कहाँ गया है। दूसरा, एंटी मार्कोनिफ में कैटलिस्ट के फॉर्म में H2O2 आता है, लेकिन मार्कोनिफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक। अब एक चीज देखो, एंटी मार्कोनिफ का दूसरा नाम, इसको साथ ही साथ पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या नाम दिया, पेरोक्साइड। और ऐसे याद रखना कि एंटी मार्कोनिफ, मार्कोनिफ को बताते बताते थोड़ी सी खांसी आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिफ को, दूसरा खरास इफेक्ट। ठीक है, तो इनके दो अलग नाम है। अब हम करते हैं छोटे से बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। अब देखो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, कह रहा है कि CH3 CH2 CH CH2 यानी कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, रिएक्शन करा रहा है HBr के साथ। यहाँ कैटलिस्ट देख के तो आप पहचान ही गए होगे ये कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिफ। यानी कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो हाइड्रोजन इधर गया तो Br क्या पे लगेगा, क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 और Br, डन, ठीक। इसमें सर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो आप एंटी मार्कोनिफ लगाओगे, मार्कोनिफ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन भैया जा रहा है इसके पास, तो Br कहाँ चला गया, ये क्या बना, CH3 CH2 फिर CH2 यहाँ CH3 Br और ये बना CH3। सर क्या इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हाँ ऐसे भी आ सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है। देखो क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपन व्हेन pentene react with हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड भी लिख सकते हैं, HI या ऐसे लिख लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। सिंपल, क्या कराना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 रिएक्शन करोगे से HCl से, हाइड्रोजन कहाँ जाने वाला है, जहाँ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये रूल लग गया कौन सा, एंटी मार्कोनिफ, हाइड्रोजन वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन कम थे, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर आया तो Cl कहाँ लगेगा, इधर, क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 और फिर CH2Cl। सर कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकता है, हाँ कन्वर्जन के फॉर्म में क्वेश्चन दे दें, कन्वर्ट प्रोपीन टू ब्रोमोप्रोपेन तो आराम से बन जाएगा। ये है आपका मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ के दो नाम और हैं, इसका नाम है खरास इफेक्ट और साथ ही साथ पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। कल की जो नेक्स्ट वीडियो है, कल आप पढ़ने वाले हैं एल्कोहल टू एल्केलाइड और एल्केलाइड टू एल्कोहल, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।